तो एग्जांपल नंबर 6.6 क्या है इसमें देखते हैं, इसका आंसर यहाँ लिखेंगे। तो इसमें है अ ब्लॉक ऑफ मास m 1 kg, एक m मास का ब्लॉक जिसका मास 1 kg है ना, एक 1 kg मास का ब्लॉक। तो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक है, इसका जो मास है वो है 1 kg। ठीक है, ये 1 kg मास का एक ब्लॉक है और इसमें क्या मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड v इनिशियल 2 मीटर पर सेकंड। और देखो ये जो है ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, नहीं 1 kg मास का एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है और इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो vi कितनी है, vi मतलब इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड भी है 2 मीटर पर सेकेंड। एंटर अ रफ पैथ रेंजिंग फ्रॉम x, देखो ये जो है सरफेस की मार्किंग जो है हम x से दर्शाएंगे, x से। ठीक है, और ये मोशन करता हुआ क्या करता है कि एक छोटे से पैच, रफ पैच, ये इसकी रेंज कितनी है, यहाँ ये x इज इक्वल टू कितना है, रेंजिंग 0.10 मीटर और यहाँ से यहाँ, और यहाँ कितना है x इज इक्वल टू 2.01 मीटर, 2.01 मीटर। ये रफ पैच है, क्या है, रफ पैच, रफ पैच मतलब रफ सरफेस है, रफ सरफेस। ठीक है, और देखो अब ये क्या करता है, यहाँ एंटर करता है, ये जो है ब्लॉक जो है वो रफ सरफेस में क्या करता है, एंटर करता है। तो रिटार्डिंग फोर्स Fr ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x ओवर दिस रेंज। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही यहाँ पर एंटर करता है तो यहाँ पर एक पीछे की ओर फोर्स लगता है, रफ सरफेस के कारण पीछे की ओर फोर्स लगता है जिसका नाम इन्होंने दिया है Fr। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है नहीं, अब ये बोल रहा है कि ये जो है ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ब्लॉक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो फोर्स कम होता जाएगा, मतलब x इधर बढ़ रहा है तो फोर्स जो है Fr वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, x सॉरी क्या बोला इसने, एक मिनट, the retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to x over this range। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे इधर अब ये इस रेंज में x तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, इसकी रेंज ये, अब फिर यहाँ जाएगा तो ये रेंज रहेगी, यहाँ जाएगा तो ये रेंज रहेगी, तो इसकी रेंज घटती जाएगी लेकिन फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है नहीं, और देखो ये बोल रहा है कि हाँ यहाँ जो Fr की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है, वो दे रखी है -kx। ठीक है नहीं, तो x जैसे जैसे घटेगा Fr बढ़ता जाएगा, x जो है ये रेंज जो है वो बढ़ेगी तो Fr घटता जाएगा, और Fr यदि x बढ़ेगा तो Fr घटेगा। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि इस रेंज x इज इक्वल टू 0.10 मीटर से पहले और 2.01 मीटर से इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो फोर्स इस पैच में लग रहा है ऑनली। ठीक है,
इधर रखा है। अब ये बोल रहा है कि k की वैल्यू हमें दे रखी है, तो k इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0.5 जूल। What is the final kinetic energy speed final speed on the block it cross this patch? अब बोल रहे हैं कि ये जब ब्लॉक इस पैच को क्रॉस कर ले तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पता करनी है हमें। काइनेटिक एनर्जी पता करनी है एक तो, और एक हमें करना है इसकी स्पीड कितनी रह जाएगी, v फाइनल, v इनिशियल तो हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता करना है। अब एक बात बताओ कि जब ये ब्लॉक यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके अगेंस्ट में, जब इस यहाँ पर था कोई फोर्स नहीं लग रहा तो उसकी काइनेटिक का एनर्जी कुछ थी। जब ये पैच से गुजरा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन ने क्या किया, वर्क किया। इस वर्क के कारण क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी ज्यादा होगी? फ्रिक्शन इस तरफ तो इसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, और स्पीड कम होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी कम कितनी होगी, जितना ये पैच एफ आर क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो इसमें चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, चेंज। वो चेंज किसकी वजह से आएगा, इस फ्रिक्शन के कारण जितना वर्क किया गया उसके बराबर चेंज आएगा, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, है ना। तो क्या होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और वर्क कितना, वर्क डन बाय एफ आर मतलब फ्रिक्शन, ठीक है कि नहीं। अब देखो ये हमें पता है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डब्ल्यू, ठीक है। के फाइनल हमें नहीं पता करना है, के इनिशियल हमें पता करना है, वर्क डन हमें पता करना है, ठीक है कि नहीं। अब देखो के फाइनल इधर मैं लेता हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के आई इज इक्वल टू हाफ एम वी आई का स्क्वायर। हाफ एम कितना है, मास ऑफ ब्लॉक 1 kg, 1 इंटू वी आई, वी आई 2 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 से 2 गया, कितना आ गया 2 जूल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 2 जूल, ये हमें पता करना है फाइनल। तो वर्क डन हम पता कर सकते हैं कैसे। अब देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये तो हमें पता चल गई, ये हमें पता करनी, और ये हमें पता है किस कैसे पता है कि वर्क डन, ये वर्क क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एफ आर किसके बराबर होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो फोर्स क्या है, फोर्स देखो यहां ये देखना कि फोर्स जो है हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू क्या है, माइनस के एक्स। इस रेंज में जो है वो फोर्स जो लग रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, देखो इसका मतलब जैसे जैसे देखो इधर से ये x इतना बड़ा है, देखो यहाँ एंटर करेगा तो फोर्स कम लगेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है नहीं। तो x की जो रेंज है वो घटेगी तो फोर्स क्या हो
बढ़ता जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये बताता है कि फोर्स जो है कैसा है, फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स इज वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx इस रेंज के लिए। ठीक है कि नहीं? dx कितना, dx छोटा सा, dx का मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, ठीक है, dx। और ये dx की रेंज कहां से कहां तक है, ये यहां से यहां तक, ठीक है। dx हमें ये dx ये dx ये dx, यहां dx कितने कहां से कहां तक लेने, इस रेंज से x इज इक्वल टू 0.10 मीटर से x इज इक्वल टू 2.01 मीटर तक, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है कहां से 0. यहां से यहां तक, कहां तक, ये यहां तक, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन, ठीक। अब देखो f कितना है, माइनस k अपॉन x और dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो k कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, माइनस k बाहर आ गया और ये का 1 अपॉन x dx, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास, इसका जो माइनस के, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग। क्या जाता है, इसका हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेचुरल लॉग आ जाता है, नेचुरल लॉग x, ठीक है, ln x। कहां से कहां तक, ये हमारा 0.10 से 2.0, ठीक है नहीं। अब इसको हम आगे करते हैं कि माइनस के, ये कहां से कहां तक, इस x में यहाँ एक बार वैल्यू दे रखेंगे, एक बार दे रखेंगे, तो नेचुरल लॉग 2.01 माइनस नेचुरल लॉग 0.10, ठीक है। इधर कर लेता हूँ, इसकी हमने वैल्यू पता है कितनी है भाई, k इक्वल टू माइनस 0.5 जूल, और इसका जब हम करते हैं तो ये हो जाता है कितना, नेचुरल लॉग 2.01 अपॉन 0.110, ठीक है। आगे हम कर लेते हैं माइनस 0.05 इंटू, वहां पर लगाते हैं नेचुरल लॉग, वो आ जाता है 20.1, और जब इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास, नेचुरल लॉग 20.1 की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो होती है कितनी, वो होती है 3, कितनी होती है 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 3, और इसका जो आंसर आ जाता है हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 1.5 जूल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5 जूल वर्क, और ये माइनस का साइन क्या बताता है कि वर्क डन कैसा हुआ है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसका मोशन ब्लॉक का इस तरफ है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसका क्या होगा, माइनस का साइन आ गया, ठीक है कि नहीं। अब इसको आगे करते हैं कि वर्क डन हमें पता है, अब ये हमारे पास है कितनी आई 2 जूल, ये हमारे पास है कितना है, माइनस 1.5 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकल जाएगी, निकल जाएगी,
माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू 1 प्लस के फाइनल हमें पता करनी है। इनिशियल हमें पता है कितनी है 2 जूल इज इक्वल टू वर्क कितना है माइनस 1.5 जूल, तो के फाइनल इज इक्वल टू माइनस 1.5 जूल प्लस 2 जूल, तो 2 को मैं मध्य लेके आ गया, के फाइनल इज इक्वल टू 0.5 जूल। ठीक है कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास? 0.5 जूल। अब हमें करना है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? हमें पता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? kF इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर v फाइनल होगा क्या होगा? kF हमें पता है 0.5 इज इक्वल टू 1/2 m1 है इनटू v का स्क्वायर, इसको इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर कितनी थी 2, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी 2, और यहाँ से जब पार हुआ तो इसकी कितनी हो गई 1, आधी हो गई। ठीक है कि नहीं? अब देख सकते हो एनर्जी, वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल 2 जूल, यहाँ कितनी है 0.5 जूल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से कम हो गई? उसकी स्पीड क्या हो गई? उसकी फाइनल स्पीड जो है वो भी कम हो गई। ठीक है कि नहीं?